बीपीटी थ्योरम हमें क्या कहती है, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव इज इक्वल टू AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमने क्या कंस्ट्रक्शन की, DM से परपेंडिकुलर, D से परपेंडिकुलर बनाया DM, E से परपेंडिकुलर बनाया EN और इनको ज्वाइन कर दिया। अब हम ADE ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हाइट क्या हमारी EN, बेस क्या मेरा AD। फिर हम ट्राइंगल BDE का निकालेंगे एरिया, हाफ इंटू BDE की भी हाइट EN रहेगी, क्योंकि बेस में ही, जिस बेस की बात हो रही है उसी पे जो 90 डिग्री बनता है दैट बिकम्स द हाइट, चाहे वो ट्राइंगल के बीच में आ रहा हो या ना आ रहा हो। ठीक है, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये 90 डिग्री बनाया है, तो इस पैरेललोग्राम की हाइट भी सही सेम ही होगी और इस ट्राइंगल की भी हाइट सेम ही होगी। ठीक है, तो हाफ इंटू EN इंटू BD, इन दोनों को डिवाइड कर दो, हाफ से हाफ कटा, EN से EN कटा, क्या आया AD अपॉन BD, ये आ गया फर्स्ट। अब हम ADE ट्राइंगल लेंगे लेकिन बेस AE लेंगे और DM हाइट ले लेंगे। एरिया ऑफ ADE हाफ इंटू AE इंटू DM और एरिया ऑफ DEC हाफ इंटू EC इंटू DM। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, कट गया DM कट गया, क्या बचा AE अपॉन EC। अब देखो BDE का एरिया और DEC का एरिया सेम होगा, क्योंकि बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस और विद द सेम बेस है ये। तो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC, इसको ले लो थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड we get AD upon DB is equal to AE upon EC, hence proved। ये थी BPT थ्योरम। अब आ जाओ क्वेश्चन 4 पे, एक्सरसाइज 6.2 जो डाउट है। अब क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, हमें डायग्राम बना रही हूँ। DE AC के पैरेलल है, ये लाइन भूल जा। जब DE AC के पैरेलल है तो BPT से क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन EC। इसको ले ले पहला। अब वो क्या कह रहे हैं, DF पैरेलल टू AE, तो ABE ट्राइंगल, DF AE के पैरेलल है, ABE के ट्राइंगल में जब DF AE के पैरेलल है तो पाइथागोरस थ्योरम अगेन, सॉरी BPT अगेन लग जाएगी। BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FV, BF अपॉन FE सेकेंड। LHS सेम है, RHS भी सेम हो जाएंगे। BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE, हेंस प्रूव्ड। ये तो क्वेश्चन इजी था। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन देखो। हमें क्या गिवन है, आपका AB पैरेलल टू PQ गिवन है, AC पैरेलल टू PR गिवन है, टू प्रूव है BC पैरेलल टू QR। एक चीज़ और, 9th और 10th क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है।
आपके स्कूल के पेपर में 90% CBSE में। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। अब देखो AB पैरेलल टू PQ, तो POQ ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, जिससे क्या हो जाएगा OA अपॉन PA इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। अब फिर ट्राइंगल POR में, क्योंकि AC PR के पैरेलल है, OA अपॉन PA इज इक्वल टू OC अपॉन CR, सेकेंड फर्स्ट। LHS इक्वल हैं तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। क्या इक्वल हुआ, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। QOR ट्राइंगल में जब रेशो इक्वल है तो कन्वर्स BPT लगा दोगे इसमें, तो BC QR के पैरेलल हो जाएगा। इन दोनों में BPT लगेगी, इसमें कन्वर्स BPT लगेगी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 में। 6.3 में जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी की है, ऐसे ही हम सिमिलर ट्राइंगल करते हैं 3 चीज़ों से, AAA, SAS और SSS, और एक और लेते हैं AA। अगर हमने 2 एंगल भी प्रूव कर दिए सिमिलर हैं, 2 एंगल प्रूव कर दिए इक्वल हैं, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। 3 एंगल से भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। SAS कॉन्ग्रुएंसी में हमारे साइड्स इक्वल होती थी, लेकिन इसमें रेशियोज इक्वल होंगी। और ये कैसे होगा, जैसे ABC ट्राइंगल, PQR ट्राइंगल, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये रेशियो इक्वल होगी और इसके बीच का एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तब हमारा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा SAS से। ठीक है, रेशियो के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, देन द ट्राइंगल विल बी सिमिलर। ये ना हो आपकी ये रेशियो इक्वल है, आप ये एंगल C और R को इक्वल करो, तब नहीं होगा SAS। ये 6.3। अब हम करते हैं एग्जाम्पल इसके। 4th एग्जाम्पल हो जाएगा, इजी है, देर से एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, 5th में करवा रही हूँ। $80, $60, 3√3, 3.8, 6 RQP 12, 6√3, 7.6। ये गिवन है, हमें फाइंड करना है एंगल P को। फाइन, अब देखो ये 3.8 है, ये 6.3, ये तो इक्वल नहीं हो सकता। ट्राइंगल को इसको रिवर्स कर दो, RQP 7.6, 12, 6√3। ठीक है, 7.6, 12, 6√3। अब देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल RQP, AB अपॉन RQ इज इक्वल टू 3.8 अपॉन 7.6, काट दो 1.2। BC अपॉन QP इज इक्वल टू 6 अपॉन 12, 1.2। AC अपॉन RP इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 6√3, काट दो 1/2। तीनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स तीनों की रेशियो इक्वल हो गई। तो SSS से मैंने इसको सिमिलर कर दिया। जब मैंने SSS से सिमिलर किया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए। ये 80 है, ये 60 है, ASP से ये 40 हो जाएगा। A 80 है, RB 80, Q 60 है और P C के इक्वल है 40। एंगल C इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th। देखो हमें गिवन है OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। हमें प्रूव करना है एंगल AC के इक्वल, एंगल BD के इक्वल। अगर मैं इन ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, क्या गिवन है हमें? OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, ठीक है। OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। रेशियो में ये चाहिए। अब देखो OA ये OC मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड OC, OD बचा यहाँ पे, ये OB यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये रेशियो मिल गई। अब इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए एक दूसरे से बाय यूजिंग SAS। सिमिलर हो गए तो एंगल A इज एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, किससे? CPCT से, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। क्वेश्चन क्या है? अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of a lamp post at the speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter, find the length of a shadow after 4 seconds. टाइम मेरे को गिवन है 4 seconds, ठीक है। दैट मीन्स मुझे ये निकालना है, x निकालना है, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, ये 90 सेंटीमीटर है, इसको मैं चेंज कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? 0.9 मीटर, 90 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो कितनी स्पीड से भाग रही थी? 1.2। डिस्टेंस मुझको पता नहीं है, कितने टाइम में भागी? 4 सेकेंड्स में। 4.8 मीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस आ गया, 4 को उस तरफ लेके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डिस्टेंस मेरा क्या हो गया? हाँ, 4.8, ठीक है। अब ABE बड़े ट्राइंगल को और छोटे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE, एंगल E इज इक्वल टू एंगल E कॉमन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो डबल A से सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हुआ तो इसकी रेशियो इक्वल हो जाएगी, AB अपॉन CD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू BE अपॉन DE। वैल्यूज डाल दो। AB क्या है? 3.6, CD क्या है? 0.9, BE क्या है? 4.8 प्लस x, और नीचे क्या है? x। 3.6 अपॉन 0.9 इज इक्वल टू 4.8 प्लस x अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4। 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस x, ये x वहाँ पे जाके माइनस, 3x इज इक्वल टू 4.8, x इज इक्वल टू 1.6। तो हमारा आंसर क्या आ गया? उसकी जो शेडो थी वो कितनी दूर थी? 1.6 मीटर, ठीक है। 8th क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन है? ABC, M इज द मीडियन, तो M इज इक्वल टू BM हो गया, N इज द मीडियम, और हमें गिवन है ABC इज सिमिलर टू PQR। जब ये सिमिलर है तो इसकी रेशियो भी इक्वल हो जाएगी, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। कैसे लिया? AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC
अपॉन पी आर, ये इक्वल हो जाएगा। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए पी के इक्वल, एंगल बी क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल। ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है ए एम सी और पी एन आर को। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल पी एन आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हमें गिवन है। ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये गिवन है। इस बी सी अपॉन क्यू आर को मैं ट्वाइस ऑफ ए एम लिख सकती हूँ और ट्वाइस ऑफ पी एन लिख सकती हूँ, क्योंकि एम इज़ अ मिड पॉइंट। तो ए सी अपॉन पी आर ट्वाइस ऑफ ए एम अपॉन ट्वाइस ऑफ पी एन, 2 से 2 कट गया। इससे क्या पता चला, ए सी पी आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी एन, और एंगल ए एंगल पी, रेशियो इक्वल, इसके बीच का एंगल इक्वल। तो एस ए एस से हमारा ये ट्राइंगल हो गया सिमिलर। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखो। अब सेकेंड पार्ट क्या है, हमें प्रूव करना है सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हमने पिछले पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था, ए एम सी इज सिमिलर टू पी एन आर। जब ये सिमिलर होंगे तो हमारा ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू एम सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर हो जाएगा। यही हो जाएगा। इन दोनों को ले लो, क्योंकि ये मुझे चाहिए यहाँ पे, ये इससे बन सकता है, ए एम से तो बन नहीं सकता क्योंकि ए बी बड़ा है ए एम से। ठीक है, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर की जगह मैं ए बी अपॉन क्यू पी भी लिख सकती हूँ। रीज़न हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बड़े वाले ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर है तो इनकी रेशो भी इक्वल है, तो मैंने उसकी जगह ये लिख दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब थर्ड पार्ट ट्राई करना इसी तरीके से, नहीं हुआ तो मैं करवा दूँगी। ये थी आपकी थर्ड एक्सरसाइज, ध्यान से करना।